हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ लोकोमोशन। तो आज हम लोग आए एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है मसल्स। मतलब सर यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में, आज पूरा नहीं पढ़ना है, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे उसका, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ता है बेटा, एक साथ पूरा नहीं हजम होगा बेटा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए सब लोग, आप लोग मसल्स, ठीक है। सो पहला पॉइंट, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मसल्स। तो मेसोडर्मल एंड मसल इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किसका टाइप है सर ये? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, ठीक है। तो बच्चों आपने एनिमल टिश्यू टॉपिक पढ़ा है, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं, आपने एनिमल टिश्यू टॉपिक पढ़ा है। उसके अंदर 4 टिश्यू आते थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। सर वहां पे मस्कुलर टिश्यू अलग से पढ़ाया गया था, लेकिन ये रियलिटी है मस्कुलर टिश्यू किसका हिस्सा था? कनेक्टिव टिश्यू का ही हिस्सा था। सर फिर अलग से क्यों पढ़ा है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही डाल देते। बेटा मसल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी कॉन्ट्रैक्शन, उसके वजह से उसको कनेक्टिव टिश्यू से बाहर निकाल के, और ये बहुत बड़ी एंटाइटी बेटा, तो इसलिए उसको सेपरेटली स्टडीज में लाया गया क्योंकि इंपॉर्टेंट था काफी। तो नहीं तो मसल भी किसका ही टाइप थे सर? कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप थे सर, ठीक है। नाउ टोटल मसल्स इन द बॉडी दैट इज 639। बहुत मसल है, हड्डियां सिर्फ 206 है, लेकिन मसल कितने हैं? 639। अब जो बच्चे MHT CET महाराष्ट्र स्टेट की CET देते हैं, तो उनके हिसाब से, महाराष्ट्र स्टेट की CET के हिसाब से टोटल मसल है 640। लेकिन नीट के बच्चे ये फॉलो नहीं करेंगे, ये सिर्फ CET वाले फॉलो करेंगे। अपने नीट के लिए ये है 639 मसल्स, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है सर? नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, इतने मसल है तो आपके जो बॉडी का वजन है उसमें कंट्रीब्यूशन तो होगा। अरे अच्छा कंट्रीब्यूशन है, 40 से 50% है। जैसे मान ले तेरा वजन 100 किलो है, तो उसमें से 50 किलो कंट्रीब्यूशन किसका है पता है? मसल का। मतलब आपके बॉडी में सबसे ज्यादा वेट में कंट्रीब्यूशन मसल ही करता है। सर बाकी का 50% उसमें हड्डियां, ब्लड, लिम्फ, दूसरे ऑर्गन्स, बहुत कुछ है ना बेटा। तो बेटा इट कॉन्स्टिट्यूट्स 40 to 50% of total body weight, constitutes 40 to 50% of total body weight। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? नाउ नेक्स्ट, अब सर माजरा ये, देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। NCERT बुक के हिसाब से 4 प्रॉपर्टीज दी गई, अगले पेज पे ले लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए यहां पे। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल? ठीक है। सो मसल्स की 4 प्रॉपर्टी है, पहले मैं नाम लिखा देता हूं। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी and elasticity. So these are the 4 properties of muscle. अब सर नाम तो लिख दे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देखना पड़ेगा। एक्साइटेबिलिटी, जनरली ये वर्ड सुनने के बाद ऐसा लगता है जनरेशन ऑफ ओन इंपल्स, खुद का इंपल्स खुद बनाना। लेकिन आपकी बॉडी में 3 प्रकार के मसल है बेटा, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। क्लासिफिकेशन ये पढ़ेंगे अपन आगे। उसमें से सिर्फ कार्डियक मसल के पास प्रॉपर्टी हो खुद का इंपल्स खुद बना सकता है। बाकी जो स्केलेटल और स्मूथ मसल है वो दोनों अपने इंपल्स नहीं बना सकते, मतलब उनके लिए इंपल्स कहां से आएंगे? फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो फिर एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या लिखे? अगर दोनों मसल्स के हिसाब से देखा जाए, स्केलेटल एंड स्मूथ, तो उसके हिसाब से तो आपको क्या लिखना है बेटा? गिविंग रेस्पॉन्स टू एन इंपल्स। खुद का इंपल्स तो नहीं बना रहा है, लेकिन नर्वस सिस्टम से जो इंपल्स आ रहा है उसको रेस्पॉन्स करना, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएंगी? आपकी एक्साइटेबिलिटी। सो गिव्स रेस्पॉन्स टू एन इंपल्स। वैसे इसका असली मतलब था खुद का इंपल्स खुद बनाना, लेकिन स्केलेटल और स्मूथ मसल ऐसा नहीं करते, तो हमने उसके हिसाब से प्रॉपर्टी में क्या लिख दिया? गिव्स रेस्पॉन्स टू एन इंपल्स। अब इंपल्स को रेस्पॉन्स देते कैसे?
तो मसल कैसे रेस्पॉन्स देगा? बाय डूइंग एन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करके रेस्पॉन्ड करेगा। मतलब सेकंड प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। सर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो ये मेरे दोनों हाथ के बीच में मसल है, दोनों हाथ के बीच में मसल है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्टनिंग द लेंथ। जब मसल की लेंथ कम होती है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सर शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टिविटी। मैक्सिमम मसल ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेंथ कम करके, लेकिन कुछ मसल होते हैं जिसको खींच के कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है। जैसे आपके आंखों में मैंने पढ़ाया था, आइरिस में दो मसल होते हैं, सर्कुलर मसल और रेडियल। जो उसमें गोल वाला मसल था सर्कुलर, वो अंदर की तरफ मतलब शॉर्टनिंग होके कॉन्ट्रैक्ट होता था। लेकिन जो रेडियल मसल था, रेडियल मसल को खींचना पड़ता था, खींचना पड़ता था, खींचना पड़ता था। तो जब उसको खींचेंगे तब वो उसके कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में जाता था। मतलब वो अगली प्रॉपर्टी एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है स्ट्रेच करना, खींचना, और खींचने से वो लोग कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं सर। ठीक है, तो एक्सटेंसिबिलिटी बोले तो एक तरह से अपोजिट टू कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मतलब लाइक व्हाट, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ मसल फाइबर। मतलब ये लोग भी कॉन्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, बस मसल फाइबर की लेंथ बढ़ा के जा रहे हैं। और ऊपर भी कॉन्ट्रैक्शन ही चल रहा था, बस मसल फाइबर की लेंथ क्या हो रही थी सर? कम। नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी? आप किसको इलास्टिक बोलते बेटा? खींच के तान दिया उसको इलास्टिक बोलते हो, क्या छोड़ने के बाद वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ गया उसको इलास्टिक बोलते हैं? सर वापस नॉर्मल पोजीशन पे आना। खींचे तो एक्सपांशन हो गया, एक्सटेंसिबिलिटी, लेकिन जब छोड़ा और ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आया उसको बोलते हैं रिकॉइलिंग प्रॉपर्टी। खींचने के बाद वापस आना इंपॉर्टेंट था, वो होता है इलास्टिक नेचर। वो क्या होता है? इलास्टिक। तो सर उसको अपन बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ मसल फाइबर। खींचने के बाद मसल अपनी सही जगह पे वापस आ गया, नॉर्मल लेंथ में वापस आ गया, तो वो इलास्टिक मसल हुआ। कौन सा मसल हुआ बेटा? इलास्टिक। तो ये हो गई चार प्रॉपर्टी सर, एक्साइटिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। और चारों भी एनसीईआरटी में दिए, सिर्फ नाम दिए, मैंने बस एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं बेटा उसमें। ठीक है, अब पढ़ सकते हैं आसानी से आगे। अब सर आपने बोले मसल्स के 3 टाइप है, लेकिन एनसीईआरटी वाले ऐसा पूछते हैं कि मसल का क्लासिफिकेशन आपने क्या बेस पे किया? तो पहले क्राइटेरिया बताने पड़ेंगे। तो सर क्राइटेरिया फॉर मसल क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया फॉर मसल क्लासिफिकेशन। अब बच्चे ध्यान दीजिए, अब कौन से क्राइटेरिया? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक देयर आर 3 क्राइटेरियाज। ठीक है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दूसरा क्राइटेरिया था ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। लोकेशन बोले तो बॉडी में मसल किधर है उसके हिसाब से क्राइटेरिया, और अपीयरेंस बोले तो बेटा कैसा दिखता है, स्ट्राइटेड है कि नॉन स्ट्राइटेड है। स्ट्राइटेड बोले तो होता है चट्टे पट्टे मार्किंग्स, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसा। और नॉन स्ट्राइटेड बोले तो उसमें बैंड्स नहीं रहेंगे, पढ़ेंगे अपन, इसके अंदर आएगा सब। सर तीसरा क्या था? तीसरा था सर नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज। नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, मतलब ये जो मसल की एक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है? नर्वस सिस्टम। वही तो सवाल है, कौन सा नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब वो आ जाएगा आपका तीसरा पॉइंट। वो आ जाएगा आपका क्या बेटा? तीसरा पॉइंट। तो लोकेशन, अपीयरेंस एंड द नेचर ऑफ रेगुलेशन, इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। सर अपने बॉडी में जो 3 मसल बने, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक, वो कौन से बेस पे बने? पहला, द फर्स्ट क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। According to location there are 3 types of muscle, that is skeletal muscle, cardiac muscle and visceral muscle। अब नाम पे गौर कीजिए, आपको काम समझ में आएगा। स्केलेटल मसल बोले तो कहाँ रहेगा? द मसल विच इज अटैच टू स्केलेटन। कार्डियक मसल बोले तो कहाँ रहेगा? विच इज प्रेजेंट इन योर हार्ट। और स्मूथ मसल बोलते विसरल। विसरल मसल में मतलब क्या था? विसेरा। विसेरा म्हणजे ऑर्गन से आत, ऑर्गन जिससे बनता है बेटा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू लोकेशन 3 टाइप। अब ये आपने एनिमल टिश्यू में थोड़ा बहुत पढ़ा रहता है,
लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवाइज उसको करा देता हूँ, नहीं तो क्या रहता है किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा वो गड़बड़ होती जाती है बेटा। ठीक है, पढ़ेंगे बेटा इसको आराम से। एक काम करते, 3 कॉलम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं हम लोग, और तीनों कॉलम में थोड़े थोड़े पॉइंट लिखेंगे। सो पहला कॉलम स्केलेटल मसल का बना देते, दूसरा कॉलम बना लेंगे हम लोग विसरल मसल का बेटा, आप लोग थोड़े बड़े बड़े बनाना, मेरे पास जगह नहीं होती, और तीसरा कॉलम बना लेंगे कार्डियक मसल का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, स्केलेटल मसल क्या होते हैं सर? स्ट्राइटेड, मतलब डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं, जिसको हम लोग स्ट्राइप भी बोलते हैं। विसरल मसल क्या होते हैं सर? नॉन स्ट्राइटेड, तो नॉन स्ट्राइप बोलेंगे इसको। और कार्डियक मसल फेंटली स्ट्राइटेड, हल्के फुल्के स्ट्राइशंस रहते सर, तो सर फेंटली स्ट्राइटेड रहते, स्ट्राइशंस है सर, ये बात तो पक्की है सर। नेक्स्ट, स्केलेटल मसल कैसे सर? वॉलेंटरी नेचर के होते हैं, वॉलेंटरी कंट्रोल भी चलता है। विसरल मसल क्या होते हैं सर? इनवॉलेंटरी, ये कब काम कर रहे कब नहीं कर रहे कुछ समझ में नहीं आता। और कार्डियक मसल भी सेम, इनवॉलेंटरी, आपका जो दिल धड़क रहा है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं धड़क रहा है, वो इनवॉलेंटरी नेचर है, उसके हिसाब से धड़क रहा है। सो तो 2 इनवॉलेंटरी 1 वॉलेंटरी। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू में जाते हैं। स्केलेटल मसल मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इसमें बहुत सारे बारीक 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 फाइबर्स रहते हैं, जिसे बोलते हैं मायोफिब्रिल्स, और उसी की वजह से थोड़ा डार्क और लाइट अपीयरेंस आता है। एंड दे हैव मल्टीपल न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है बेटा। ठीक है, वहीं अगर विसरल मसल को देखते हैं, स्मूथ मसल, दे आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल बोलते हो फ्यूजिफॉर्म, 2 जगह से पॉइंटेड, और इनके पास एक ही जगह पे न्यूक्लियस होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड आप देख रहे हैं, और ये हो गए मायोफिब्रिल्स। अब कार्डियक मसल की बात करते हैं, ये भी सिलेंड्रिकल शेप होते लाइक दिस, लेकिन इनमें खासियत होती है, ये मसल एक दूसरे से अटैच होते हैं बेटा। कैसे? दे हैव अ ब्रांच लाइक दिस, ऑब्लिक ब्रांचेस बोलते हैं। और सर 2 मसल सेल के बीच में यहां पे जंक्शन होता है, ये एक बना देता हूं यहां पे बताने के लिए बस आपको। इसे हमने नाम दिया है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये सब एनिमल टिश्यू में होता है, मैं जस्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, अब जहां पे इंटरकैलेटेड डिस्क है वहां पे आपके ये है, देख लीजिए, मैं पहले बता देता हूं, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, और उसमें ये मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स क्या रहते हैं आगे समझेगा बेटा आपको। यहां तक क्लियर है? तो सर अब माजरा क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन इंटरकैलेटेड डिस्क जंक्शन बिटवीन द 2 कार्डियक मसल सेल। मतलब सर ये एक मसल सेल है और ये एक मसल सेल है, मतलब ये यूनी न्यूक्लिएटेड, ये एक ही न्यूक्लियस है, ये एक सेल है ये दूसरा सेल है, कार्डियक सेल, और उनके बीच का जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। सो इंटरकैलेटेड डिस्क, मैं अगले पेज पे लिखा देता हूं थोड़ा सा। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है सर? इट इज अ गैप जंक्शन between 2 cardiac cells, गैप जंक्शन बिटवीन 2 कार्डियक सेल्स। मतलब सर यहां पे ये एक सेल है ये दूसरा सेल है, इसलिए बीच में डिस्क लगी हुई है। ठीक है, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। आपको क्या लगता है सर 1 2 3 4 न्यूक्लियस है? अब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, बस वो आपस में अटैच है। और दूसरी खासियत, ये ब्रिज, ये ब्रांच, ऑब्लिक ब्रिज, जिसकी मदद से ये सारे सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो सर ब्रांचिंग नेचर ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। चलिए पॉइंट्स बना लेते हैं। पहले न्यूक्लियस का पॉइंट देखते हैं। ये एक लौता मल्टी न्यूक्लिएटेड है सर, एक लौता। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल में नाम देते हैं सिंक्शियम या सिंक्शियल, ये याद रखना। बाकी ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है सर, और ये तो है ही, अभी डिस्कशन किया, यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब सर अनब्रांच्ड, दिस इज ऑल्सो अनब्रांच्ड,
बट दिस वन इज ओनली ब्रांच, ऑब्लिक ब्रिज उसकी ब्रांच है बेटा, ठीक है। और इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ उसमें होता है कार्डियक मसल में, बाकी और कहीं नहीं रहेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है। स्केलेटल मसल वेरी रैपिड इन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे अभी आप ये हाथ घुमा रहे हो, स्केलेटल मसल एक्टिविटी है, आप बहुत फास्ट घुमाओगे, बहुत 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 बहुत, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं, हाथ में दर्द होना शुरू होगा, क्योंकि ये मसल बहुत जल्दी थक जाते हैं। रैपिड इन कॉन्ट्रैक्शन बट इजीली गेट फटीग। स्मूथ मसल, विसरल मसल्स, वेरी फास्ट, सॉरी वेरी स्लो इन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे पेरिस्टाल्सिस होता है, स्लो स्लो, आराम आराम से खाना नीचे जाता है। स्लो इन कॉन्ट्रैक्शन, स्लोली गेट फटीग, आराम से काम करेंगे, आराम से नहीं। कार्डियक मसल रैपिड इन कॉन्ट्रैक्शन, 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स, बट नेवर गेट फटीग। क्यों पता है बेटा? ये कोई जड़ी बूटी खा के नहीं आया कि कभी नहीं थकने वाला है बेटा, इसका कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पीरियड से रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड ज्यादा है बेटा। इंसान को थकान कब आती पता है? जब काम बहुत हो जाता है और आराम कम होता है। इसका उल्टा है, कार्डियक मसल इतना सा कॉन्ट्रैक्ट करते और बहुत ज्यादा आराम करते, करके वो मसल कभी नहीं थकते सर। तो यहां पे पॉइंट बन जाता सर, रैपिड इन कॉन्ट्रैक्शन एंड इजीली गेट फटीग, थक जाता जल्दी मसल। ये स्लो इन कॉन्ट्रैक्शन, विसरल मसल, स्मूथ मसल, स्लोली गेट फटीग, ठीक है। और इसके बारे में रैपिड इन कॉन्ट्रैक्शन एंड नेवर गेट फटीग, ये उसकी खासियत है, कभी नहीं थकता। कारण ये की था सर, वो कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा क्या कर रहा था सर? रिलैक्सेशन कर रहा था। ये पॉइंट हो गए। अब सर अपन ने बोला था इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो मैं आपको बताया था स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन वॉलेंट्री कंट्रोल है, वॉलेंट्री मसल है। स्मूथ मसल को कंट्रोल कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ये भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आएगा, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? दोनों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक। याद करो रे, मैंने हार्ट पढ़ाया था, हार्ट में मेडुला ऑब्लोंगाटा में कार्डियक सेंटर है तो सीएनएस, लेकिन उसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी कंट्रोल कर रहे, तो बोले तो क्या हो गया? एएनएस। तो सर ये कैसा हो गया? वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखना, इधर इनवॉलेंटरी कंट्रोल, इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इधर भी क्या आएगा सर? इनवॉलेंटरी कंट्रोल, लेकिन किसका? दोनों का, सीएनएस एंड एएनएस। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया स्केलेटल मसल, विसरल मसल। विसरल मसल को आप लोग एक और नाम क्या दे सकते हैं? स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ये सब एनिमल टिश्यू में आता है, मैंने थोड़ा सा भी आपको हाईलाइट करा दिया बेटा, ठीक है। अब सर इतना ही बाकी रह गया लोकेशन, ये मसल बॉडी में कहां मिलते हैं, बता देता हूं बेटा वो भी, ठीक है। ऐसी 3 कॉलम कर लेते अपन। ये देखिए, तो जो स्केलेटल मसल है वो बॉडी में कहां मिल रहे? सर लोकेशन की बात चल रही है, तो हड्डियों को अटैच है सर, अटैचेस टू स्केलेटन। उसके अलावा कहां मिल रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत इसने की सर, ओरल कैविटी से लेकर जैसे टंग वगैरह टू एंटीरियर 1/3 ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस पाइपलाइन अगर आप जानते होंगे, क्योंकि आपने डाइजेशन टॉपिक अभी तक पढ़ चुके रहेंगे, तो इस ओरल कैविटी, टंग, फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस का जो एंटीरियर 1/3 है वो स्केलेटल है, पोस्टीरियर 2/3 से क्या शुरू हो जाता है? स्मूथ मसल। एक और, अगर आप सांस ले रहे हो तो बेटा डायफ्राम को भूलना मत, क्योंकि डायफ्राम भी स्केलेटल मसल का बना हुआ है और इसके बिना आप जानते हैं आप सांस नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट, विसरल मसल्स। सर नाम ही लिखा है विसेरास, ऑल विसेरा। विसेरा बोले तो ऑर्गन्स, लेकिन एक छोड़ के, एक्सेप्ट हार्ट, क्योंकि हार्ट किससे बने हुआ है बेटा? ये ऑर्गन कार्डियक मसल से। इसके अलावा और कहां मिलते हैं सर ये लोग? पोस्टीरियर 2/3 ऑफ ईसोफेगस से लेकर टू द रेक्टम, वहां पे पूरे स्मूथ मसल है। उसके अलावा ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, मतलब पाइपलाइंस स्मूथ मसल के बने हुए। तो ये हो गया विसरल मसल्स का लोकेशन सर। देन
कार्डियक मसल, इसका तो टेंशन ही नहीं, ये कहां मिल रहा है, हार्ट एंड इट्स ब्लड वेसल। हार्ट से जुड़ी हुई जो पाइपलाइंस है, पूरे नहीं बोल रहा हूं, हार्ट के अंदर जो पाइपलाइंस है इंसर्टेड इनटू द हार्ट, हार्ट कार्डियक मसल का बना है और उसके अंदर जो पाइपलाइंस है ब्लड वेसल्स जैसे कोरोनरी आर्टरीज वगैरह, दैट इज मेड अप ऑफ योर व्हाट, कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो ये लोकेशन भी हो गया। तो ये अपन ने पढ़ लिया मसल्स का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, 4 प्रॉपर्टी थी, एक्साइटिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, और 3 मसल पढ़ लिए, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। उनके कुछ बेसिक फंक्शंस थे वो अपन ने देख लिए, विच इज कवर्ड इन द एनिमल टिश्यू। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग स्केलेटल मसल का कट सेक्शन लेंगे और धीरे धीरे उसके अंदर घुसेंगे, मतलब दैट वन बी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी समझनी, ये इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत काम आएगा। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लोकोमोशन, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, टेक